दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी मैं सिलेबस को चेकआउट कर रही हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर। तो मेरे पास पुराना वाला सिलेबस भी और नया वाला सिलेबस भी, ओके। तो दोनों की विस्तार से जाँच करते हैं। तो देखो, बाल विकास तो पहले वाले में भी था, बाल विकास अब भी है। अब जो चेंज होगा ना, उसकी बात भी करेंगे हम। तो बाल विकास पहले भी था, बाल विकास अब भी है, यानी बाल विकास में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये फर्स्ट वाला जो है हमारा पॉइंट, ये सेम है। उसके बाद में बात करते हैं वंशानुक्रम, वातावरण, ये भी है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, अर्थ, प्रकार, ये सब कुछ वैसा ही है। व्यक्तित्व आ जाता है, संकल्पना, विभिन्नताएं, ये भी सेम है। फिर आता है बुद्धि, बुद्धि वाला भी हमारा सेम है। बुद्धि के बाद आता है विविध अधिगमकर्ताओं की, ये भी हमारा सेम है, ओके। और इसके बाद में बात करते हैं अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की, जो हमारा सेम है। उसके बाद में आता है समायोजन, जो सेम है। फिर आता है अधिगम का अर्थ, फिर आता है अधिगम का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में आते हैं अधिगम के सिद्धांत एवं इसमें निहितार्थ, ये भी सेम है। बच्चे कैसे सीखते हैं और अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना और तर्क, ये भी सेम है, ओके। उसके बाद में आता है अभिप्रेरणा, ये भी सेम है। और उसके बाद में आता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो ये भी सेम है। और आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र, सतत मूल्यांकन, ये भी सेम है, आकलन वाला। और उसके बाद में सीखने के प्रतिफल, ये सबको सेम है। क्रियात्मक अनुसंधान, ये सेम है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये सेम है। अब जो चेंजमेंट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये यहाँ तक तो सेम हो गया, शिक्षा का अधिकार। अब जो चेंज हुआ है वो ये है, एक मिनट, ये वाला जो पार्ट है ये नया इंक्लूड किया है इन्होंने, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, फिर शिक्षक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण एवं प्रत्यायपन, राजस्थान की समसामयिकी, बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजना, ये वाला जो पार्ट है वो नया है, ओके। और इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश के सिलेबस में क्या चेंज हुआ है देखती हूँ। ये तो इंग्लिश में आ गया पूरा सिलेबस। ये लैंग्वेज फर्स्ट है, इंग्लिश सेक्शन सेकंड एंड इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर अनसीन, ये सही है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सेम है। और अनसीन प्रोज पैसेज, ये भी सेम है। पार्ट ऑफ स्पीच, ये सब सेम है। फिर फॉर्मेशन सेम है। सेम है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड, अप्रोचेज ऑफ इंग्लिश, यहाँ तक भी सेम है। डेवलपमेंट लैंग्वेज, ये भी सेम है। कॉम्प्रिहेंशन वाला भी सेम है। चलो फिर बात करते हैं संस्कृत की। इसमें हिंदी वाला आया भी है कि पार्ट, हिंदी शिक्षण विधियाँ, ये ओपन नहीं हो रहा है कि इसमें हिंदी, एक मिनट, हाँ था हिंदी। बाल विकास, फिर बाल विकास को इंग्लिश में दे रखा है और ये हिंदी रहा। चलो हिंदी लैंग्वेज देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी के अंदर कुछ बदलाव किया है क्या? अपठित गद्यांश, देखो ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, इसमें देखते हैं क्या चेंज किया हुआ है। अपठित, इंग्लिश में कुछ चेंज नहीं है। अपठित गद्यांश वाला यही दिया रखा है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग। मैंने ये पुराना वाला सिलेबस साथ में ले रखा है, इसलिए मैं चेकआउट कर रही हूँ। मिक्स जो भी
चेंज होगा वो हम आपको बता दूंगी। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा। ठीक है। एक अपठित गद्यांश प्रश्न, रेखा, लिंग वगैरह दे रखा है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार। ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। 1 मिनट। मुहावरा, विराम चिन्ह। ठीक है। फिर आता है भाषा की शिक्षण विधि, शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास। ठीक है, इसमें भी तो कोई चेंज नहीं है। भाषा का कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अन्य संसाधन। ठीक है। फिर भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण, सतत विकास। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हिंदी में क्या चेंज किया उन्होंने, यानी सिलेबस में बदलाव तो किया है भैया। ये रहा राजस्थानी भाषा एवं बोलियों का परिचय, ये वाला जो पार्ट है वो बदल दिया इन्होंने, ये नया इंक्लूड किया है। आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का चयन कठिनाई स्तर सेकेंडरी यानी 10वीं तक होगा। ठीक है, ये इतना बदल दिया। मैं आगे आपको और भी इंग्लिश में क्यों नहीं किया, ये हिंदी इंग्लिश में कर दिया ना। इंग्लिश में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं किया इन्होंने। बात करते हैं संस्कृत की। फर्स्ट वाला पार्ट यही है, शब्द रूप, धातु रूप, व्यक्ति, अव्यय। ठीक है। फिर है एकम परिधाम पाठ्यम, एकम अपठित गद्यांशम, इतिहास। अब देखो इसके अंदर बिंदु संबंधित प्रश्न, रेखा, लकार परिवर्तन आ जाएगा, संज्ञा में स्वरी सूत्र। ओके। आता है कि अपठित गद्यांश की बात करते हैं, राजस्थान इतिहास क्लास। संस्कृत क्वेश्चन समझ। संस्कृत में भी परिवर्तन नहीं। अब देखो उर्दू मुझे आती नहीं है तो मैं उर्दू का तो नहीं बता सकती। उसके बाद में हम चलते हैं ये भी मुझे नहीं आती है, हम पंजाबी भी मुझे नहीं आती है। हिंदी भाषा सेकंड हिंदी की बात करते हैं तो अपठित गद्यांश संबंधी प्रश्न आएंगे। युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, क्रिया का शब्द। ये ठीक है। एक अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे जिसमें भाव, विचार, नाद, शिल्प, जीवन आ जाएगा। वाक्य रचना, वाक्य के अंक, वाक्य के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ।
कारक चिन्ह, विराम चिन्ह हो जाएगा। और भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण जो उपागम, भाषाई दक्षता का विकास, ये ठीक है, सेम है। भाषाई कौशल का विकास, सुनना बोलना पढ़ना लिखना आएगा। एंड आगे है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ये हो जाएगा। ये वाला इसमें नया जोड़ दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या जोड़ा है। ये राजस्थानी भाषा की सामान्य जानकारी, ये नया इंक्लूड किया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अब आगे का, जो हमारी इंग्लिश है सेकेंड लैंग्वेज। इसमें क्या है, अनसीन प्रोवर्ब्स, यही है। लिंकिंग डिवाइस है, ज़्यादा सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है, इंटरफेसेस यही है। अनसीन पैसेज, रेनेसेंस, सेम ना, ये हो गया बेसिक, ये सेम है। प्रिंसिपल कम्युनिकेशन में चैलेंजेस, फिर आगे मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन, ये भी सेम है। इंग्लिश में चेंज नहीं किया इन्होंने। संस्कृत की बात करते हैं अब। एक है पठित गद्यांश, लिंग वचन कारक, राजस्थानी इतिहास कला का ये आएगा। संख्या ज्ञानम दे रखा है, समय ये देगा, महेश्वरी सूत्र दे रखा है। संस्कृत अनुवाद शुद्ध शक्तियाँ लकार, रेखांकन, संस्कृत विधियाँ। संस्कृत में भी कोई परिवर्तन नहीं है, ये भाषाएं मुझे आती नहीं है। हम बात करते हैं हम आगे। मैथ का सिलेबस निकालते हैं। यस, अब मैथ के सिलेबस में देखते हैं। करोड़ता की संख्या ये नहीं बदली है, जोड़ बाकी गुणा भाग ये ठीक है। भारतीय मुद्रा ठीक है, भारतीय मुद्रा ठीक है। वैदिक गणित मुझे दिखाई नहीं, वैदिक गणित जोड़ा है क्या इसमें? वेट ए मिनट, मैथ में जो बदलाव किया गया है वो ये है वैदिक गणित। ये वैदिक गणित ना मैंने बच्चों को पढ़ाई थी उस वक्त तो मुझे भी आती थी, पर अब तो मम्मी भूल गई इसको। ये वैदिक गणित वाला टॉपिक नया जोड़ा है, ठीक है। इसके बाद में दशमलव उचित भिन्न मिश्र भिन्न बोला जाता है और समान वाली भिन्न आ जाती है। ए प्रभु, क्या क्या कर दिया। ये सबको दे दिया। चतुर समय मानक भार बारिता धारक, ठीक है। गणित की प्रकृति, तर्क, पाठ्यक्रम के गणित की महत्ता, आंकड़ों का प्रबंधन, सामुदायिक गणित
औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन शिक्षण की समस्याएं। ठीक है, इसमें एक टॉपिक जोड़ा है जो है हमारा वैदिक गणित। उसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट की। अरे यार, पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं। तो देखो, पहला जो चैप्टर हमारा, जैसे मेरे पास मेरी पुरानी वाली में तो मैंने इसको भी रख रखा है सामने ताकि पूरा अच्छे से बता पाऊँ मैं। परिवार संबंध, एक संयुक्त परिवार, ठीक है। दुष्परिणाम तक ये है। वस्त्र, विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पावर, लोम वाला सेम है। जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, विभिन्न प्रकार के मानव आवास हो गया, निकटवर्ती आवास योजना, ये भी सेम है। फिर व्यवसाय, अपने परिवेश वाला, थर्ड वाला भी सेम है। फोर्थ में व्यवसाय तक तो सेम है, व्यवसाय वाला आ जाता है, ठीक है। उपभोक्ता, सहकारी समितियाँ, फिर सार्वजनिक स्थल, व्यवसाय के बाद में ये वाला दीदी एक टॉपिक हटा दिया है। जो ये वाला टॉपिक है ना, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस, रेलवे, ये वाला चैप्टर इन्होंने हटा दिया है। सार्वजनिक स्थल वाला जो है ना, सार्वजनिक स्थल एवं संपत्तियाँ, ये वाला, रेलवे, बस स्टैंड वगैरह आते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये इन्होंने हटा दिया। उसके बाद डायरेक्ट आ रही है हमारी सभ्यता एवं संस्कृति। 1 मिनट, सभ्यता और संस्कृति में देखने कुछ और तो इन्हें जोड़ दिया उन्हें। राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले, त्योहार, वेशभूषा, आभूषण, राजस्थान का खान पान, वास्तुकला, पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, विरासत, राजस्थान की चित्रकला, लोकोक्तियाँ, लोक देवता, यहाँ तक ठीक है। ये एक टॉपिक जो जोड़ दिया इन्होंने, इसमें लिखा भी नहीं है क्या क्या बच्चों को कर। ये देखो, राजस्थान का सामान्य, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा ना, बताया भी नहीं क्या जोड़ दिया, बस नाम लिख दिया। फिर परिवहन और संचार, यातायात की साधन, संचालन, जीवन शैली, ठीक है। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंगों के बारे में सामान्य जानकारी, संतुलित, ठीक है। फिर आता है सजीव जगत में पादपोर संगठनों के बारे में, कृषि पद्धतियाँ। फिर आता है जल, वन, नम भूमि, नदियों, जल, पेयजल स्रोत, ठीक है। फिर आता है हमारी पृथ्वी, सौर परिवार, पर्वतारोहण में आने वाली महिलाओं कठिनाइयाँ। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र, संकल्पना। फिर आता है चलो, ये था हमारा सिलेबस। इसके अंदर जो जो चेंजेस हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, ये इन्होंने साथ में जो इंग्लिश मीडियम में उनके लिए भी इंग्लिश में दिया है, और मैं सुभाष चारण सर के टेलीग्राम से नोट डाउन कर रही हूँ। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट जो इसके अंदर चेंज किया था वो यही है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान
नाम लिख दिया है बस, बताया कुछ नहीं है क्या क्या देने वाले हैं क्या क्या नहीं देने वाले। और एक जो टॉपिक था जो मुझे नज़र नहीं आया, जो पहले था अब मुझे नज़र नहीं आया है, वो वाला ये है, इधर आएगा, ये वाला सार्वजनिक स्थल वाला, ये वाला जो मैटर जो पहले था इसको अब हटा दिया गया है और ये नया इंक्लूड किया इन्होंने। इसके अलावा ठीक है, इसको इंक्लूड किया इन्होंने। और इंग्लिश में तो कुछ इंक्लूड करने की हिम्मत नहीं होती। मैथ में इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसको, वैदिक गणित को। ओके, एंड उसके बाद में